जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। इस मौके के लिए हम सीखेंगे प्रभु के वचन में से नूह के विश्वास के विषय में हम सीखेंगे। नूह का विश्वास, उसके विषय में वचन आप मेरे साथ निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 7 वचन। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 7 वचन। कौन है ना जी, एक सेकंड। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए, इस मौके के लिए यहाँ बैठे सब भाई बहन की देह प्राण आत्मा आपके लहू में छुपाते हैं। प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा आप हम सब की मदद करें। आप हमारे अध्यापक, हमारे टीचर हैं। वचन को खोलकर आप हमारे बीच में दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखा। कैसे समय पे? नूह ने कैसे टाइम पे विश्वास किया? जो कुछ दिखाई नहीं पड़ता था उस समय। हालेलुया। ऐसे समय पे लिखा है विश्वास नूह का। अगर हम देखते हैं तो नूह के टाइम को थोड़ा सा देखिए। उस समय विश्वास क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा था? क्योंकि इंसानों के, लोगों के मन कैसे हो गए थे। पढ़िए उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 वचन। फिर आगे हम इसमें से लेंगे। जी, उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई ही होता है। हालेलुया। क्या देखा परमेश्वर ने नूह के टाइम पे? हाँ जी, क्या बढ़ गई? और सही ध्यान से अगर आप ध्यान देंगे, लिखा है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है। क्या है? जो भी कुछ मन में आ रहा है। यानी कि इंसान जो है क्यों परमेश्वर बनाकर पछताया है, यहाँ पे हम देखते हैं। हालेलुया। अब कुछ लोगों को वचन नहीं भी जल्दी समझ आता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने बहुत स्टार्टिंग से जब लिखा तो उत्पत्ति की किताब से पहले अय्यूब की किताब लिखी है, लेकिन हमारे समझने के हिसाब से पहले उत्पत्ति को जोड़ा गया है। तो उत्पत्ति में हम देखते हैं आदम को कैसे प्रभु ने बनाया, सारी चीज़ें बनाकर आदम को बनाया। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाकर उसको सब चीज़ों के ऊपर क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। हालेलुया। क्या दे दिया जी? अधिकार। और आदम विवेक के द्वारा चल रहा था, लेकिन चलते चलते वो अपने विवेक के द्वारा परमेश्वर बात करता था, लेकिन फिर भी वो चल नहीं सका। मैं उस विषय में नहीं जा रहा, छू कर जा रहा हूँ। चल नहीं सका तो परमेश्वर ने देखा सारी पृथ्वी पर क्या फैल गई? बुराई फैल गई। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को 2 बेटे यानी कि 2 वंश दिए थे, और उनमें एक तो अच्छाई की तरफ चला और एक, इसलिए एक परमेश्वर की संतान उत्पत्ति 6 में हम पढ़ते हैं, और मनुष्य की संतान। दोनों थे इंसानी, लेकिन एक में अच्छा स्वभाव था, एक में, लेकिन चलते चलते अच्छाई और बुराई आपस में मिल गई। लिखा है कैन के बेटियां सुंदर थी,
सेत के बेटों ने जिस जिसको देखा उससे विवाह पूरी तरह से। अच्छाई और बुराई जब आपस में मिली तो सब क्या हो गया? हाँ जी, अभी एक तरफ अच्छा पानी है, एक तरफ गंदा है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा गंदा हो जाएगा ना। तो वो जो शारीरिकता से भरे हुए, पाप से भरे हुए, पूरी तरह से पाप फैल गया। अब परमेश्वर ने फिर उत्पत्ति हम 6 में देखते हैं कि परमेश्वर के पास अब कहता है मनुष्य की आयु 120 साल होगी। कितनी दे दी? अब क्लियर कर दिया, इससे ऊपर इंसान जिएगा नहीं। पर लिखा है परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। लेकिन क्यों? लिखा उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुराई होता है। कैसे हो गए? देखो पढ़िएगा थोड़ा सा समझने के लिए। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 28 वचन। थोड़ा वहाँ का माहौल बता रहा हूँ, फिर हम समझेंगे कि नूह जो विश्वास कैसे टाइम पे किया, हम कैसे टाइम पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। नहीं समझ आएगा तो आप सवाल कीजिएगा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, हाँ, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जी क्या लिखा है? जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? निकम्मे मन पे। ये उसी हालत को जो हम उत्पत्ति 6 में पढ़ रहे हैं, वही कंडीशन इधर है। हालेलुया। जो कुछ भी उनके मनों में, हाँ जी, उनके निकम्मे मनों पर उन्हें छोड़ दिया। वहाँ आपको मैंने पढ़ाया कि उनके मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा था वो बुरा, अच्छी बात नहीं थी। उस समय के नूह के टाइम के लोग, अब आप देखिए चारों तरफ बुराई ही बुराई है। ऐसे समय पे विश्वास कर पाना आसान है। और नूह को परमेश्वर ने बोला, हालेलुया, वो पहाड़ जैसी जगह ऊंची, तो वहाँ पर उसने क्या किया है? नूह ने जहाज बनाना। अभी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। नूह को लगभग 100 साल लगा लगभग जहाज बनाने में। और जब तक नूह क्या भी करता रहा? धर्म का प्रचार भी करता रहा। मैं आगे लूँगा आपको इब्रानियों में। हालेलुया। तो चलते चलते उस समय के ऐसे लोग कि उनका मन में पूरी तरह से क्या भरा हुआ है? बुराई, बुराई भरी हुई है, अच्छाई है ही नहीं। जो उनके मनों में जो कुछ भी आ रहा है, क्या आ रहा है? हैं जी, सोच कर देखिए, प्रभु ने जल प्रलय भेजने के टाइम ऐसा क्यों किया? थोड़ा सा और भी कितनी गंदी बुराई हो गई थी, उस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे। तो आप थोड़ा ऊपर से पढ़ लीजिए 26 से। अभी हमने 28 पढ़ा, 1 का रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 26-27। जी, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। हाँ, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामतुर होकर जलने लगे, और पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। क्या हो गया? इतना पाप बढ़ गया। यानी कि अभी तो देखो हमारे तो देश में कानून बन गया, अभी आदमी शादी कर सकता है, पर उस समय ये पाप हो गया। तो जिसके कारण, क्योंकि परमेश्वर ने स्वाभाविक स्वभाव को इंसान ने बदल दिया। क्यों? परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा ही न्याय को लेकर आया।
पर न्याय को लाने से पहले धर्म का प्रचारक नूह को चुना। तो नूह धर्मी था उस समय का, पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नूह भी दाख रस पी के अपने तंबू में नाच रहा था बिना कपड़े के। तो कैसा धर्मी है भाई। पर उस समय के लोगों में, ध्यान से समझना, इतना घोर पाप में पड़े हुए लोगों में आसान है। उस समय के लोगों में नूह क्या गिना गया? धर्मी। तो पाप जब पूरी तरह से बढ़ गया था तो नूह ने, इसलिए मैंने वो वचन आपको इब्रानी 11:7 जो पढ़ा, ऐसे समय पर विश्वास किया और चेतावनी पाकर क्या किया? हाँ जी, जहाज बनाना शुरू किया। वो जहाज किसको बताता है? वो जहाज हमारे प्रभु यीशु को भी बताता है और कलीसिया को भी बताता है। वचन में हम देखते हैं नूह ने जहाज बनाया। जहाज बनाते समय वो प्रचार करता रहा, लेकिन किसी ने मन फिराया? कोई आया? अरे भाई, जब कोई आ ही नहीं रहा तो शुभ समाचार क्यों दे रहे हो? बोलिए। 100 साल प्रचार किया लगभग, लेकिन कोई एक भी आत्मा आया है? नहीं आया। लेकिन परमेश्वर ने जानवरों को आज्ञा दिया। हाँ जी, जानवरों को आज्ञा दिया, शुद्ध और अशुद्ध जानवर जोड़ा जोड़ा। तो जब नूह ने जहाज बना दिया तो हर एक जोड़ा किधर जाकर बैठ रहा है? नूह की जहाज में जाकर बैठ रहा है। किसने जानवरों के अंदर काम किया? सोचिए। अभी शेर अपने स्वभाव को छोड़कर कहाँ जा रहा है? अगर वो अपने स्वभाव में जाएगा तो जहाज में कोई जानवर बचेगा क्या? हाँ जी। इसी तरह प्रभु की कलीसिया में परमेश्वर ही है एक एक आत्मा में काम करते हुए क्या कहा है? हाँ जी, उनको एक एक व्यक्ति के अंदर अगर प्रभु काम कर रहा है ना, तो अच्छे से समझिएगा, परमेश्वर धीरे धीरे जब काम करता है तो जैसे समझिए बहुत सारा पक्षियों का जोड़ा झुंड उड़ के जा रहा है, उसमें से 2 नर और मादा निकले और जहाज की तरफ जा रहे हैं, और बाकी बोलते हैं अरे पागल हो, उधर क्यों जा रहे हो? उधर तो एक बूढ़ा बैठा है, उधर क्यों जा रहे हो तुम? कहते पता नहीं क्या बात है, लेकिन हमारे दिल में कुछ हो गया, हम उधर जा। और वचन ये कहता है जितने गए जहाज में उसमें से कोई भी नाश नहीं हुआ। इसी तरह आज के टाइम में, इसलिए प्रभु यीशु भी क्या बोलता है, मिला के पढ़ेंगे थोड़ा, देखिए पढ़िएगा लूका रचित शुभ समाचार 17 अध्याय का 26-27। देखो यीशु मसीह भी हमारा ध्यान नूह की तरफ लेकर जाता है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था जी, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। हाँ देखो, वापस पढ़ दीजिए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, यीशु मसीह बता रहा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हाँ जी। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, अब जिस दिन तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और शादियां कर रहे थे, जब तक अचानक क्या नहीं हो गया। उस समय बारिश का इतना कोई नाम नहीं लिखा। हाँ जी, क्योंकि ओस गिरती थी और सारी जमीन सींची जाती थी। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि बारिश आएगा और क्या कर देगा, डुबा देगा। क्या नहीं आया? विश्वास नहीं आया। इसलिए यीशु मसीह भी उधर ध्यान डाल रहा है भाई। उस समय लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब मन मर्जी अय्यासी कर रहे हैं, उनके अंदर कोई डर नहीं है। पर अचानक जल प्रलय आ गया। अचानक
देखो प्रभु के प्यार को देखिए प्रियो, कि परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा खुद बाहर से बंद किया। मौका देखिए कितना दिया। आमतौर पे नूह ने अंदर से दरवाजा लगाना चाहिए था, पर अगर आप वचन में पढ़ के देखेंगे, दरवाजा किसने? परमेश्वर ने बाहर से लगाया है। इन लोगों के मन इतने सख्त थे, ये पाप में इतने लुप्त थे, इनको लगा अरे जल प्रलय में मरेंगे नहीं। बारिश हो रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, किसी ने भी क्या नहीं किया, दरवाजा खोल के अंदर गया। कितना मौका प्रभु ने दिया। वचन में लिखा है सिर्फ नूह और उसका परिवार, उसके 3 बेटे और 3 बहू, इसी के द्वारा पूरी दुनिया दोबारा तैयार हुई है भाई। अब हम आदम से नहीं, नूह का वंशज होते हैं। हालेलुया। तो इसको पूरे इन 8 प्राणियों को बचाया। लेकिन मेरा आपको बताने का मतलब कि नूह के दिनों को याद रखना, जब तक जल प्रलय उन पे आया नहीं, उन्हें विश्वास हुआ। अब मनुष्य के पुत्र के टाइम अब यीशु मसीह आ रहे हैं बादलों पर हमें लेने। वायदा करके गए 2000 साल पहले कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि मैं फिर आऊँ और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँ। वायदा करके गया। 500 लोगों की आंखें उसको देख रही थी, इतिहास में लिखा है। गलील शहर से वो उठाए गए। स्वर्गदूत ने आकर कहा, हे गलील वासियों, तुम क्या देख रहे हो? इसी यीशु नासरी को जिस तरह तुमने जाते हुए देखा, ऐसे आते हुए भी देखोगे। अब मनुष्य का पुत्र का समय आ रहा है, आपका मेरा प्रभु आ रहा है। लेकिन हालत क्या है संसार में? हाँ जी, सब अपनी मनमर्जी में लोग क्या कर रहे हैं? सुख विलास की तरफ जा रहे हैं। विवाह शादियाँ, घर मकान, सब चीज़ों में लगे। लेकिन वो प्रभु आ रहा है करके उनको कोई फिक्र। कहते जी 2000 साल से सुन रहे हैं प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, हैं? लेकिन बात आती है विश्वास कौन करेगा? हाँ जी, नूह ने उस समय प्रचार करना शुरू किया। सोचिए जब बिल्कुल पाप में पड़े हैं लोग। मैंने आपको कुछ वचन का रेफरेंस दिया है, ज़्यादा नहीं खोला। नए लोग भी हैं, हाँ, पूरी तरह पाप में लिप्त पड़े हैं, वो अपने स्वार्थ में पड़े, उन्हें परमेश्वर से कुछ लेना नहीं है। तब भी नूह ने जाकर धर्म का प्रचार किया, और ये प्रचार उनके लिए न्याय बना। मतलब उनको मौका दिया। परमेश्वर ने हर एक जोड़ा जानवर का किधर पहुंच गया? अब नूह पकड़ने नहीं गया, नूह बुलाने नहीं गया, एक एक जानवर का जोड़ा अंदर पहुंचा। प्रियो, आप और मैं अच्छी तरह समझिए, हम कलीसिया में आए हैं जरूर, लेकिन हम अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से नहीं आए। याद रखिए, वचन स्पष्ट कहता है, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। अगर हमें लगे कि हम अपनी ताकत से यहाँ आए, नहीं भाई, आप अपनी ताकत से यहाँ आए नहीं, आपका बनाने वाला आपको यहाँ लेकर आया है। समझे? जैसा मैंने बोला, जानवरों की भीड़ जा रही है, 2 नर और मादा निकल के जा रहे। बाकी बोलते अरे क्यों जा रहे हो उधर? वो तो जहाज है, उसमें क्या करोगे? एक बूढ़ा बैठा है उसमें जाके क्या करोगे? नहीं, कह रहे हमारे अंदर कुछ हो रहा है, हम तो वहीं। उन्होंने उनकी सुनी। अरे बहुत लोग अरे कलीसिया में क्या लेने जा रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो उधर? कोई तरह जितनी मुंह उतनी बातें। अरे उधर जाओगे तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। हालेलुया। अभी देखो हमने बपतिस्मे का प्रोग्राम रखा है। भाई बपतिस्मा याद रखना, बपतिस्मा एक पाप दफनाई है, वो धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। आपने मन फिराया संसार से, आपने मन फिराया पाप से, इसलिए आप घोषणा करते हैं पानी में उतरकर कि अब संसार तुझे बाय बाय, अब पाप तेरे लिए मैं नहीं जीऊंगा। तो उसलिए पानी में उतरते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग अरे तुम तो धर्म बदल जाएगा। भाई ईसाइयों को भी बपतिस्मे की जरूरत है, समझे? पाप दफनाई जितने भी इस पृथ्वी पर लोग हैं,
जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, उन सब को जरूरत है अपने पाप की दफनाई की। हाँ, चाहे वो कोई भी कास्ट से क्यों ना हो, जाति से कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह ने शुभ समाचार शुरू किया तो बोलता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। और यहाँ पे हम देखते हैं इसने भी शुभ समाचार शुरू किया। हाँ जी, देखिए पढ़ लीजिए चाहे वचन को, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 7, उसके बाद प्रेरितों का अध्याय 17 का 30। एक मिनट, हाँ जी मैं नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। क्या किया? विश्वास ही से चेतावनी पाकर अपने घराने के साथ भक्ति के साथ क्या बनाया? जहाज बनाया। हाँ, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। हालेलुया। उसके द्वारा उसने संसार को, हमने पढ़ा है 11 का 7, सही ना जी? हालेलुया। सोचिए, भक्ति के साथ, इसलिए वो धर्म का प्रचारक। और यहाँ यीशु के बारे में, यीशु ने भी मन फिराव का शुरू किया, तो पढ़ लीजिए अभी प्रेरित 17 का 30, प्रेरितों का अध्याय 17 का 30 जी। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। हाँ जी। पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया। क्या दे रहा है? पहले तो ध्यान नहीं दिया, जल प्रलय में तो प्रभु ने सबको नाश करके, लेकिन अब मनुष्य यीशु मसीह क्या है हमारे लिए? उस समय माफ कीजिए, नूह ने बनाया हुआ जहाज बचाव को बता रहा है, जीवन को बता रहा है, यीशु को बता रहा है। आज कलीसिया भी किसको बता रही है? बचा, उसी जहाज की छाया। हालेलुया। जो भी कलीसिया में आ गया वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। क्योंकि जब जल प्रलय शुरू हुआ, लिखा है 40 दिन और 40 रात आकाश के झरोखे, पृथ्वी के सोते, इतना जल 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 पानी बढ़ता गया। क्या हो गया? हाँ जी, पूरी तरह से पृथ्वी, आरात पर्वत बोले ना, सीने पहाड़ भी डूब गया जी। सारी पृथ्वी पूरी तरह, लगभग 1 साल तक पानी, नूह की जहाज सब उसी में खाना पीना था। इतना तो कोई बचा? बोलिए। इसलिए लिखा उस युग का जगत जल प्रलय से डुबाकर प्रभु ने क्यों? नूह को ही बचाया। क्योंकि नूह ने क्या किया? धर्म का प्रचार किया, लेकिन लोगों के मन इतने सख्त थे, उनके मन इतने मलिन थे, वो इतने स्वार्थ में पड़े थे कि उन्हें अपने काम से मतलब था, उन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना ही। आप सोचिए, जिसने हमें श्वास दिया है, जीवन दिया है, हमारा बनाने वाला है, इंसान अपने बनाने वाले को छोड़कर, सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की उपासना करेगा तो सृष्टिकर्ता को कैसा लगेगा? हाँ जी, कैसा लगेगा? देखो उस समय ऐसे लोग थे। पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री 1 अध्याय, फिर वापिस इस वचन को पढ़िएगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का आप पढ़ दीजिएगा। हाँ जी 21। देखो परमेश्वर को, हाँ जी 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर हाँ जी मूर्ख बन गए। हाँ,
और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। क्या हो गया? ये हालत है नूह के जल प्रलय के टाइम पे। वहां क्या हो गया? उनका निर्बुद्धि मन ऐसा अंधेरा हो गया कि अविनाशी परमेश्वर, सोचकर देखिए, सारी दुनिया को बनाने वाला जी, असीमित परमेश्वर। अविनाशी का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो परमेश्वर। उसको किस में बदल दिया? नासवान परमेश्वर के उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले चौपाए, सब इनमें बदल दिया। इनकी प्रतिमा बनाकर वो तो परमेश्वर को क्रोध दिला रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ जी। और मैंने आपको बोला यीशु क्या बोल रहा है? लुक्का 17:26 में पढ़िए एक बार फिर से। लुक्का रचित शुभ समाचार 17 अध्याय का 26। देखो, मिला के मैं आपके साथ बांट रहा हूं। उस समय का माहौल देखिए और आज का माहौल देखिए कि प्रभु उस समय कितने गंदगी आ गई थी और आज क्या हो रहा है, प्रभु कितना करीब है। हाँ जी। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हाँ, क्लियर कर रहा है, कंपेयर करिए। जैसा नूह के समय हुआ था भूतकाल, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। देखो, लोग भक्तिहीन होकर माता पिता के आज्ञा ना मानने वाले, ढीठ, अभिमानी, घमंडी, लालची, लोभी, ये वचन है, मैं पढ़ा नहीं रहा है, अपने सुख विलास के चाहने वाले, आज ये है। पौलुस का लिखा हुआ ये वचन आज पूरा ऐसा ही है। लोगों को अभी माँ बाप की सेवा करने में शर्म आती है। बुजुर्ग माँ बाप को, उनको क्या लगता है? अभी बोलते बस पीछा छुड़ाओ, बहू को ले अलग हो जाए, क्या रहे। याद रखना, माँ बाप ने हमें भी तो पाला है, हमारा बाथरूम धोया है उन्होंने, हैं, खुद गीले में सोए हैं भाई। वो भूल गए, लेकिन अब इसको बोलते हैं स्वार्थी। हैं, अभी देखो बाहर देशों में थे, अब इंडिया में भी अनाथ आश्रम बनने लग गए, क्योंकि लोगों को क्या नहीं करना है? माँ बाप की सेवा, बुढ़ा बुढ़िया चाहिए। ये क्या है फिर? ये पाप ही तो है। याद रखना, आपके बनाने वाले के अगर आप नहीं, जिसने आपको जन्म दिया, इस दुनिया में लाया, एक शरीर दिया, अगर उसके नहीं है तो आत्मिक पिता के भी कभी नहीं हो सकते। जो जिसको देख लिया उसके साथ तुम्हारा व्यवहार अगर ऐसा है, तो जिस पिता को नहीं देखा उसके साथ कैसा जियोगे? इधर हमारा, इसलिए उस समय ऐसा था। आज भी लोगों का मन अपने आप मलिन और कठोर होता जा रहा है। अभी खून खून को पुकारता नहीं है। अभी हिस्से के लिए, पैसे के लिए क्या करने, लड़ मरने पुलिस चौकी पहुंच रहे हैं, मारा मारी, कत्लेआम हो जाता है। सगे भाई भाई में, सगे खून में दिक्कत क्या है? पैसा। वचन कहता है सारी बुराई की जड़ पैसा। तो जैसा नूह के समय हो रहा हुआ था, जिसके कारण परमेश्वर ने, लेकिन प्रियो अब मनुष्य के पुत्र के समय जो हो रहा है, लिखा है अब तो इस पृथ्वी को आग से नाश करेगा। तब तो जल प्रलय से डुबा दिया, और जल प्रलय से डुबाकर परमेश्वर ने उनको वाचा दी मनुष्य को कि इसके बाद में कभी पृथ्वी पर इतना बड़ा जल प्रलय करूंगा नहीं, इसका एक चिन्ह तुम्हें देता हूं। वो चिन्ह क्या था? देखिए, पढ़ लीजिए। उस समय वाचा बांधी, जो बारिश में मेघ धनुष दिखता है, तो हमारे प्रभु ने आज भी वो नजर आता है। देखो, तब की वाचा नूह के साथ बांधी। आप निकाले जल प्रलय के बाद। हाँ जी, पढ़िएगा 8:20 से 21 तक। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से
जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। क्या हो गया? अब ये जल प्रलय की बात, नूह ने भेंट चढ़ाई और परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाया और अपने मन में कहा अब मैं मनुष्य को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। यदि भी मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, ध्यान से सुनिए, बचपन से हमारे मन में जो भी आता है वो क्या है? बुरा ही आता है। हाँ, क्यों भाई? हाँ? मन में ही क्यों बुरा आता है? बोलिए। अच्छा, झगड़ा कहाँ से आता है? गाली, जलन कहाँ से आती है? नफरत कहाँ से आती है? लालच कहाँ से आता है? बोलो। आप वहाँ काम कर रहे, आपको वहाँ पड़ा हुआ पैसा दिख गया, लालच कहाँ से आया? बोलो। अंदर से ही आ रहा है ना। क्यों? अंदर से ही। यीशु मसीह कहता है बाहर से कोई भी चीज तुम्हें अशुद्ध नहीं कर सकती, पर जो अंदर से निकलता है वही तुम्हें अशुद्ध। तो बुरा विचार कहाँ से आता है? अंदर से। ये सारी चीजें अंदर से ही निकलती हैं और हमें क्यों? इसलिए यहाँ क्या बोल रहा है? बचपन से जो कुछ भी इंसान के मन में उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। समझे? इसलिए पौलुस कहता है इच्छाएं तो मुझ में हैं लेकिन भले काम बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस भले काम की इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। समझे? इसलिए हमारे दिमाग में, हमारे अंदर दो कानून हमेशा लड़ते रहते हैं। ये हमारी हालत है, हमारे अंदर हमेशा ये बात हमेशा चलती रहती है। मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे पढ़ लीजिए समझने के लिए। गलती 5:17। ये हमेशा चलता रहता है अंदर ही अंदर, हर किसी के साथ चलता है जी। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। क्या करता है? लालसा करता है। और ये एक दूसरे के विरोधी है। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ, वो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के, बस काफी है। हाँ? क्या है जी? शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में क्या करते हैं? एक दूसरे के विरोधी है। ये कानून हमारे अंदर चलता है, ये लड़ाई हमारे अंदर है। हाँ? इसमें इंसान ज्यादातर किस में जाता है? शरीर की बातों पे। और वचन साफ कहता है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब शरीर पे मन लगा के शांति ढूंढते हैं, कहाँ मिल जाएगी? हाँ जी। तो जल प्रलय करने के बाद, मनुष्य को मारने के बाद, जब नूह ने एक वेदी बनाई और भेंट चढ़ाई, तो प्रभु ने सुखदायक सुगंध पाकर पर मनुष्य से वाचा बांधी। और वाचा बांधते हुए क्या बोलता है? 9:13 पढ़िए, देखो जो भैया ने बोला। जी जी 11 से पढ़ दो चाहे जी। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे। हाँ। और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर नहीं होगा। हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए, क्या लिखा? युगों युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है, उसका यह चिन्ह है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। हालेलुया। बस काफी है। हालेलुया। क्या कर दिया प्रभु ने? जल प्रलय से सब नाश करने के बाद क्या कर दिया? हाँ जी। देखो, इन चीजों की खोज साइंस और विज्ञान ढूंढ रहा है।
जब बोलते हैं जब परमेश्वर ने नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, तो वचन में लिखा है उत्पत्ति में जल दो भाग हो गया, ऊपर जल चला गया और नीचे। पर नूह के जल प्रलय के टाइम पे प्रभु ने आकाश से झरोके खोल दिए और पृथ्वी से भी। अब जब वैज्ञानिक साइंस पहुंच रहे हैं मंगल ग्रह, तो उनको पानी के निशान मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं कि यार यहाँ पानी था, लेकिन पानी किधर है। पर उन्हें यह नहीं पता जल प्रलय के टाइम वो प्रभु ने सब नीचे। मैं कह रहा हूं विज्ञान उन चीजों को खोल रहा है। जब घोड़ा गाड़ी भी नहीं था, तो परमेश्वर का नबी लिखता है कि लोग क्या करेंगे, चांद पे जाकर अपना घर आज बना लिया। कितने हजार साल पहले पवित्र आत्मा ने पहले ही लिख कर दे दिया, कहता वहां से भी गिराऊंगा। पर इंसान कितना भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन प्रभु के न्याय से बच नहीं सकता। प्रियो, कहीं भी चला जाए है तो प्रभु पृथ्वी को नाश करेगा। इससे पहले ही क्या कर रहे हैं अरबोपति लोग, वहां पे बुकिंग शुरू कर रखी है। सोचिए, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही बताया। तो प्रभु के योजना को हम समझिए। अब बारिश बहुत गिरता है तो हम भी छोटे छोटे देखते हो, एकदम सतरंगा धनुष दिखता था। हम बोलते अरे देखो देखो, हमें अब तरह तरह के नाम से लोग बोलते हैं, लेकिन वो आज भी वाचा क्या परमेश्वर याद दिलाता है, मुझे मेरी वाचा युगान युग की वाचा याद है। अब मैं जल प्रलय से तुम्हें नाश नहीं करूंगा, है? क्योंकि उस समय बनाकर पछताया। प्यार करता है प्रियो मनुष्य से परमेश्वर, और वो चाहता है फिर से उन्हें आशीष दे दी, फूलो बलो और पृथ्वी पे भर जाओ। नूहा के वंश से हम हैं, हालेलुया। लेकिन अब यीशु के टाइम पे फिर बोल रहा है, हमने पढ़ा, अब वापिस नहीं पढ़ रहे। 30 परमेश्वर हर जगह हर मनुष्यों को मन फिराओ की आज्ञा। किससे मन फिराना है बोलिए, हैं? पाप से। आज मनुष्य उस समय पाप का गुलाम हो गया था, आज भी पाप का आदत है। ये इंसान के ऊपर क्या करता है, राज्य करता है। प्रियो, पढ़ लीजिए रोमी 6 अध्याय में 6:12। ये राज्य करता, उस समय राज्य कर रहा था, आज भी कंडीशन यही है इसकी। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। हाँ, इसलिए पाप तुम्हारे नासवान शरीर में राज्य ना करे। आगे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। देखो हालत क्या है। हाँ जी, हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हाँ, हालेलुया। क्या करें तो अपने अंग। अब देखते हैं इस आंख से आज लोगों के नजरिया कैसा हो गया है। हाँ जी, लिखा है अब जो हम जो उस समय जहाज में आए जानवर, मैंने आपको उदाहरण रखा, शेर आ रहा है तो शेर ने अपना स्वभाव बाहर ही बदल दिया। अब जो कलीसिया में आ रहा है वो अपना पाप का स्वभाव बाहर ही, वो अंदर नहीं आएगा, वो नहीं चलेगा। इसलिए अब जो प्रभु यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को क्या करते हैं, प्रभु की वेदी में भाई आंख को अर्पण करना। अब इस आंख से मैं पाप या बुराई देखूंगा, अब इस कान से मैं गलत बातें सुनूंगा, अब इस जवान से मैं अपने अंगों को अर्पण। बहुत लोग नहीं करते हैं। याद रखना, प्रभु न्याय के सामने खड़ा होना है, और वचन कहता है न्याय का आरंभ हम ही से है, अन्य जाति का कोई न्याय नहीं है। हालेलुया। उस समय धर्म का नूह प्रचार कर रहा है, लेकिन मन फिराए कितनों ने, बोलिए ना, एक भी नहीं।
हालेलुया। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, कितने प्रभु के राज में पहुंचेंगे वो तो वही तभी पता लगेगा। हालेलुया। जब तुरी बजेगी कितने उठ जाएंगे तब पता लगेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन लिखा अंतिम तुरी फूकी जाएगी और हम जो जीवित हैं वो बदल रूपांतर हो जाएगा। स्वर्गीय देह अलग है। तो परमेश्वर हमें उसमें, लेकिन बदलेगा कौन? जो अंदर से बदला है, जिसने पाप के ऊपर जय पाई। और जिसके अंदर पाप राज्य कर रहा है वो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि पाप का स्वभाव क्या है? गुलाम बनाकर रखना। मनुष्य से पाप क्या कराता है? अपनी अभिलाषाएं पूरी करवाता है। और परमेश्वर चाहता है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्या करना है? शारीरिकता या पाप को उसकी अभिलाषाओं के साथ क्रूस पे। तो अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तब, और प्रभु से प्यार होना है तो उसको जानना जरूरी है। हालेलुया। तो जितना उसको हम जानते हैं उतना हमारे अंदर क्या होता जाता है? विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। ये परमेश्वर जीवित है, बात करने वाला, जिंदा परमेश्वर। अगर जिंदा है तो हमारे जीवन में क्या मिलेगा? प्रमाण मिलेगा हमें, है? तो इसलिए नए नियम में हमें लिखे थे भाई नूह क्या करें? नूह के समय के विश्वास को देखिए और आज इंसानों का हमारा विश्वास देखिए। कोई आशा नहीं है, कुछ नहीं पता, लेकिन बैठ के उधर पहाड़ पे, उधर ऊंचाई जगह पे क्या बना रहा है? नाव बना रहा है? लोग आके मजाक उड़ा रहे हैं, ये है वो है। कुछ जवाब दे रहा है किसी को? आज हम अपने जीवते प्रभु के बारे में बताना शुरू करें कि प्रभु आ रहा है, आपको लेने आ रहा है, प्रभु आपका उद्धार करना चाहता है, प्रभु आपको पापों से छुड़ाना चाहता है, तो कोई विश्वास करेगा क्या? पागल हो तुम। आज लोगों को कौन सा प्रचार अच्छा लगता है पता है? जो कानों की खुजली को कारण अच्छा लगता है। कौन सा प्रचार है? आ जाओ प्रभु तुम्हें चंगा कर देगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, हमारा प्रभु चंगा करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। आपके जीवन में बीमारी क्यों आई? अभी समझिए, कोड़ी के पास गए, कोड़ी को बोलते हैं भाई कोड़ी तुझे सबने छोड़ दिया, तेरे माँ बाप ने छोड़ा, तेरे रिश्तेदार ने छोड़ा, तेरे सगे संबंधित, तेरे समाज ने, यीशु तुझे ढूंढता हुआ आ गया। कोड़ी रोने लग जाएगा, चलो कोई तो मुझे प्यार करने वाला मिला। और सब बोलेंगे देखो कोड़ी को कितना दुख हो रहा है, पर वो तरीका सही नहीं है। सही तरीका यह है कि भाई कोड़ी, पाप तेरे जीवन में आया और पाप के कारण कोड़ आया, पाप के कारण कोड़ आया और कोड़ के कारण तेरे अपनों ने तुझे छोड़ा। तो इस पाप के कारण सब कुछ तुझसे दूर हो गया, और इस पाप से तुझे छुड़ाने कौन आया? यीशु आया। समझ आ रही है मेरी बात? तो बीमारी एक ठीक हो जाएगी, भाई दूसरी आ जाएगी। पैदा करने वाला कौन? जड़ कौन है? पाप। छुटकारा किससे चाहिए? आपको डाली कटवाना है या जड़ निकालना है? जड़ निकालना फायदा है ना। तो जड़ कौन है? पाप। तो यीशु आया किसी का मजहब बदलने, धर्म बदलने नहीं, वो आया मानव जाति को पाप से छुड़ाने, पाप से छुटकारा, पाप से उद्धार दिलाने, वो जीवन में लाने के लिए। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह में आया वो बच गया, जो नूह के जहाज में आया वो बच गया, लेकिन नूह के जहाज में जो गया वो मन बदल कर गया। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया प्रेरितों का अध्याय 17 का 30 है। प्रभु क्या करते हैं? हाँ पढ़िए एक बार फिर से, प्रेरितों का अध्याय 17 का 30। अज्ञानता के समयों पर, देखो पहले परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह
सब मनुष्यों को, सारे मनुष्यों को, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कैसी भी ऊंची जाति का, बड़ी जाति का, छोटी जाति का, सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता मन है। फिराने की आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। किससे? पाप से मन फिरा लो। हालेलुया। अब पाप अंदर है तो लालच है, पाप है तो घमंड है, पाप है तो जलन है, पाप है तो बड़ापन है। सारी चीजों की जड़ कौन? पाप। तो छुटकारा किससे चाहिए? पाप से। तो पाप से छुड़ाने के लिए इसलिए लिखा है, भाई नूह के दिन याद करो, अब मनुष्य के पुत्र के दिन भी ऐसे ही होंगे। लोग स्वार्थी, अभिमानी, डींगमार, घमंडी, लालची, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, सुख विलास के चाहने वाले ही होंगे। ये अंत के समय की बातें हैं, ये आज ऐसा है। लेकिन प्रभु फिर भी हर जगह क्या दे रहा है? मन फिराओ की आज्ञा। अब आप जब मन फिराते हैं, अब वो पापी वो कोड़ में पड़ा हुआ जब रोना शुरू करता है कि पाप के कारण इस पाप से छुड़ाने यीशु आया है, तो पाप के लिए जब वो रोना शुरू करेगा तो प्रियो उसके अंदर पश्चाताप आएगा और प्रभु यीशु से शुद्ध छुटकारा। लेकिन अगर उसे बोलेंगे प्रभु यीशु तुझे प्यार करते हुए आया है, सबने छोड़ दिया, सबने त्याग दिया, तो वो भी रो रहा है। वो क्यों रो रहा है? देखो यीशु मुझे कितना प्यार करता है। वो भावुक है, वो शरीर का प्रचार है। लेकिन आत्मा का प्रचार पाप से आपको छुड़ाने आया है। पाप तुम्हारे रगों में, जो आपके खून में क्या कर रहा है, इसका स्वभाव है राज्य करना। पाप का स्वभाव है तुम्हें गुलाम बनाकर रखना। पाप का स्वभाव है अपनी लालसाएं भरनी। पाप अपनी मनमर्जी करवाता है आपसे। तो परमेश्वर चाहता है इस पाप से बाहर निकलो और परमेश्वर के बेटे बेटियां बन के धार्मिकता में, तब आपके अंदर का सारा स्वभाव बदलता है जी। इसलिए लिखा अब मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। तो धर्म का प्रचारक ऐसे नहीं गिना गया। अब सोच लीजिए उस समय का नूह अगर धर्म का प्रचारक गिना गया, आप और मैं, अगर आज लोग अपनी सुख विलास के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें चिंता ही नहीं है कि भाई कब ये बर्तन, कब मौत की घंटी बज जाए, कोई गारंटी नहीं है जी, कोई गारंटी नहीं है। हैं? हमें आज का दिन देखा है, कल का दिन हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन फिर भी इंसान कमा रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मैंने दुख उठाया, मेरे बच्चे ना उठाए, कर रहा है, लेकिन किसके लिए? शरीर के लिए। और जैसे ही बर्तन टूटा वो सब इधर ही क्या लेकर गया? कुछ भी नहीं। अब जो इकट्ठा करना था वो तो किया नहीं। क्या जमा किया? नासवान चीजें हैं। सोच कर देखिए, प्रभु जब हम हमारे सामने न्याय के लिए पूछेगा, भाई क्या किया प्रदीप तूने? तूने मुझे कितना ढूंढा? तू तो मेरी दी हुई चीजों के पीछे पड़ा रहा, और देने वाले के साथ तूने कभी मेल किया ही? याद रखना, कभी भी दी हुई चीजें बड़ी नहीं हो सकती। इस पृथ्वी की सारी चीजें नासवान है, एक परमेश्वर ही अविनाशी है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ। लेकिन कहाँ इंसान का मन वहाँ लगता है? उसका मन तो कहाँ है? अब उसके पैसे में है, उसके घर में है, उसके बच्चों में है। वो अपना मन अपने बनाने वाले में क्यों लगाएगा? हैं? क्योंकि वो गुलाम है। हालेलुया। और वो गुलाम है, और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आके इसी गुलामी से मनुष्य को छुटकारा दिलाया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य फिर से दासत्व की गुलामी में जाए। किसका गुलाम? बोलिए, बोलिए ना। पाप का गुलाम, पाप का गुलाम है। इस गुलामी से, पढ़ लीजिए गलती 5:1। मैं खत्म कर रहा हूं बस समय। गलतियों की पत्री 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुतो। क्या लिखा है? मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, इसी में स्थिर रहो, फिर से दासत्व के जुए में, जुआ समझते हैं, गुलामी,
बैल के गर्दन पे अगर जूहा डाल दिया जाएगा तो बैल अपनी मर्जी कर सकता है? भाई वो ऐसा उसका गर्दन नीचे रहेगा, वो इधर उधर नहीं, फिर वो क्या करेगा? इसी तरह इंसान जो थे ये पाप का जुआ उनके ऊपर पड़ा है, वो पाप के गुलाम हैं। इस गुलामी से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया, इस पाप के लिए कीमत दिया। वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु थी, मौत, और वो मौत प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ली ताकि हम जीवन पाएं प्रियो। इसीलिए जिस तरह नूह का बनाया हुआ जहाज बचाव के लिए बना, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बचाव के लिए है। जो मसीह में आ जाते हैं, लिखा है वो नई सृष्टि। नई सृष्टि कैसे? वो अपना बाहर अपना पाप का स्वभाव छोड़ के आए। हालेलुया। तो इसलिए पाप के लिए एक व्यक्ति मरता है तो क्या करता है? फिर करता है अंगीकार। पढ़िएगा रोमियो की पत्री 10:9, जल्दी पढ़िएगा जी। तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू नीचे उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि तू अपने प्रभु यीशु मसीह को क्या करे जी? अपने मुंह से क्या करे? अंगीकार करे, हाँ, कि ये मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे गुनाहों के लिए मारा गया। मैंने पिछली बार आपको बताया था, है ना, कि हमारे अंदर जो खून चल रहा है ये आदम से, पीढ़ियां बदल रही हैं, खून बदलता, खून वही है हमारे अंदर। आज कहेंगे जी हमने कैसे यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है? भाई हमारे अंदर जो डीएनए चल रहा है, खून यही तो था, आदम से निकलकर यही आया। बर्तन बदल रहा है, ब्लड बदल, लाइफ कभी खत्म नहीं हो रही, लाइफ बदलती जा रही है, बर्तन चेंज होता जा रहा है। इसलिए जब हम ये अंगीकार करते हैं, मैंने इस निर्दोष को चढ़ाया, मैं इस निर्दोष का खूनी, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जीवता परमेश्वर है, ये विश्वास करेगा तो वचन में लिखा निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। अब पाप का हम पर कोई अधिकार नहीं, मौत का हम पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा। याद रखना, जिसने मौत पर जय पाई है वही हमें मौत से बचा सकता है। जिसने मौत पर विजय नहीं पाया वो कैसे हमें मौत से बचा सकता है? इसलिए आज भी यीशु की कब्र खुली है, बाहर लिखा है वो जी उठा है। हालेलुया। जी उठने के बाद 40 दिन पक्के प्रमाण दिए और फिर 500 लोगों के सामने देखते देखते उठाया गया। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए मारा गया। इसलिए लिखा है यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, मतलब संदेह नहीं है, शक नहीं है कोई कि यही है मेरा उद्धार करता, जिसने मेरे लिए अपना जीवन दिया, जिसने मेरे गुनाहों की सारी कीमत दे दी है ताकि अब मैं स्वतंत्र हो जाऊं। समझ आ रहा है? मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। तो उसने हमें आज़ाद किया है पाप से, उसने पूरी कीमत अदा की है। पर यह एहसास भी तो होना है। अगर यह एहसास होगा और उस आंसुओं के साथ प्रायश्चित होगा तो यीशु का लहू हमें सारे पापों से क्षमा कर देता है। हालेलुया। शुद्ध करता है प्रियो। हालेलुया जी। हाँ, समी 7 अध्याय का लास्ट लाइन पढ़ दीजिए उसकी, फिर दूसरा पत्रस 2:5। मैं सोच रहा हूँ ख़त्म कर दूँ। नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म और वारिस हुआ, धर्म का वारिस, उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास से होता है, उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। ये मुझे चाहिए था। हालेलुया। क्या किया? नूह ने विश्वास किया और जहाज बनाया और सारे संसार पे क्या ला दिया? न्याय, न्याय ला दिया। पढ़िए दूसरा पत्रस 2:5।
तो याद रखना, हम भी अगर न्याय किसके ऊपर ला सकते हैं, लोगों को जागरूक करेंगे, हमारा भी फर्ज है जाकर, लोग ग्रहण करें ना करें। पर नूह कैसे धर्मी गिना गया, धर्म का प्रचारक गिना गया, एक भी आत्मा आया नहीं, कैसे प्रचारक बना भाई? हैं? परिवार के साथ। याद रखना, अगर आप प्रभु का शुभ समाचार, आप सच्चाई लोगों को नहीं बताते, ये भी आपके ऊपर भी न्याय आएगा कि तुम्हें मौका दिया गया था, तुमने बताया है। मैंने पढ़ाया आपको हिजकिय्याह 3 अध्याय, घर जाके पढ़ लेना। यदि मैं पापी से कहूँ तू मर जाएगा और तू उसे ना चिताए, तो उसके खून का लेखा मैं तेरे से, पड़ोसी के बारे में पूछेगा, पहचान वाले के बारे में पूछेगा। तू मिलता था, अपना काम निकालता था, उसे क्यों नहीं बताया? हालेलुया। यहाँ हाँ जी पढ़िएगा। और प्राचीन युग के संसार को, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर, वरन भक्तिहीन संसार को महाजल प्रलय भेजकर, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 8 व्यक्ति को बचा लिया। हालेलुया। धर्म का प्रचारक, हालेलुया। क्या किया? धर्म, सारे संसार के ऊपर न्याय लेकर आ गया है। नूह का जहाज वो न्याय को बता रहा है। याद रखना, अब भी न्याय सारी मानव जाति के ऊपर आ रहा है। आपका मेरा प्रभु आ रहा है, सबका न्याय होगा। इसलिए इस न्याय के बारे में हमें अपने भाई बहनों को, अपने लोगों को क्या करना है? जागरूक। क्योंकि हम क्या पाएं, हम कम से कम हमें ये शुभ समाचार देने का सबको हक है। वचन ऐसा कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का, छोटे से छोटा बच्चा भी क्या है? याजक, यानी कि सेवक। कैसा सेवक? गवाही बताना, बात बताना, शुभ समाचार ना। जब आप ऐसा करते हो तो तुम प्रभु के राज्य के क्या हो? वारिस हैं। अगर नूह इतना करके धर्म का प्रचारक बन गया, तो हम क्यों नहीं भाई? हमें तो सौभाग्य दिया है, हम मसीह में नई सृष्टि हैं। यदि हम नहीं देते हैं शुभ समाचार, तो ये भी न्याय है, हिसाब लेगा प्रभु हमसे। मैं समय नहीं बचाया, अभी काफ़ी बात करनी थी। यूहन्ना शुभ समाचार 3 का 17-18। यूहन्ना शुभ समाचार 3 अध्याय का 17-18। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। वापस खोल लीजिए, वापस पढ़िएगा। देखो, ध्यान सब निकाल लो। देखो, वचन मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन उस बात को आप दिल में समझें। हालेलुया। कि प्रभु ने, परमेश्वर ने एक लौता पुत्र किस लिए दिया है भाई? वो इसलिए नहीं आया कि हमें सजा दे, हाँ जी, हमें दोषी ठहराए, इसलिए नहीं आया है। पर क्या बोल रहा है वचन? हाँ जी पढ़िए बहन, वापस जी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जैसे माफ कीजिए, जैसे नूह के जहाज में जितने भी प्राणी पहुंच गए वो बच गए। हालेलुया। अब जितने प्रभु यीशु मसीह में आ गए, उन पे दंड की आज्ञा, वो जीवन में प्रवेश करते हैं प्रिय। इसलिए उद्धार किसको बताता है? मुक्ति को। उद्धार किसको बताता है? छुटकारे को। उद्धार, हालेलुया। उद्धार यानी कि अनंत जीवन। आपको जीवन देना चाहता है परमेश्वर, इसलिए अपने पुत्र को प्रकट किया। हाँ जी आगे। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पे कोई दंड की आज्ञा। जो भी इस नूह के जहाज में चला गया, शुद्ध अशुद्ध जानवर
उस पे क्या नहीं है, मौत का कोई प्रभाव आया? बोलिए। नूह के 8 इन बेटे बेटियों में कुछ मैंने आपको पढ़ाया, दूसरा पतरस था 2:5 सब, लेकिन 8 प्राणियों को बचा ले। जितने आप जो भी प्रभु यीशु में आ गया, जगत उसके द्वारा उद्धार पाएगा। प्रभु चाहता है एक एक मनुष्य उद्धार पाए। प्रभु को जाति से कुछ लेना देना नहीं है भाई। आप जो हो वो ही रहो, लेकिन अपने बनाने वाले को जाने। आपको समाज बदलने की जरूरत नहीं है, जाति बदलने की जरूरत नहीं है। क्या बदलना है? मन फिराओ और शुभ समाचार पर विश्वास करो, अपने पापों से तौबा करें और बपतिस्मा लें। तो इसलिए मन किससे? पाप से, मैंने बोला। अब बताओ, इसमें धर्म की कोई बात है ही नहीं। पिछली बार मैंने बताया आपको, हम कोई फेस्टिवल नहीं मनाते। वो फेस्टिवल भाई ईसाइयों का है। हम तो यीशु के पद चिन्ह पर चल रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा में चल रहे हैं। हम वचन में लिखा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र, हमें गुलाम नहीं, प्रभु ने आज़ाद किया है। अब हम कोई सी रीति रिवाज के गुलाम नहीं थे। नहीं तो भाई अपना छोड़ दिया, ईसाइयों का पकड़ लिया तो क्या बराबर समाज के लोग बोलेंगे ही, तुम तो ईसाई बन गए। लेकिन याद रखना, हमने अपने जीवन से बताना है, हमारा जीवन बदला है, हमें उद्धार मिला है। इसलिए अगर शेर आकर बैठा है नूह के जहाज में तो घास खा रहा है प्रियो, उसका स्वभाव मांस खाने का है, पर अपने स्वभाव को बदल कर आया है, समझे? इसीलिए किसने बदला? वो परमेश्वर ने। पक्षी आजाद आकाश में उड़ रहे हैं, जोड़ा जोड़ा उड़ के आ रहा है, ये अपने आप पहुंच रहे हैं, नर और मादा। मैं वो सब नहीं पढ़ाया समय बचाने के लिए, सब आ रहे हैं, आप घर में जाके चाहे पढ़ लेना, सब आ रहे हैं, उसके जहाज में बैठते जा रहे हैं। हर पक्षी, जानवर, रेंगने वाले, चलने वाले जंतु सब पहुंच रहे हैं। कौन? परमेश्वर ने उनके मन में कुछ कर दिया। हालेलुया। इसलिए हर मनुष्य को मन फिराव की आज्ञा देता है, और परमेश्वर ही है जिसने हमारे सो इच्छा निमित्त हमारे मनों में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला है। किसने डाला है? परमेश्वर ने। मैंने बोला यहाँ हम अपनी ताकत से नहीं आए, वो हमें लाया है। हालेलुया। वो लाया तो योजना है उसकी। जी आगे पढ़िए। हाँ जी। उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। देखो अब जितने नाव में आए कोई नहीं मरा प्रियो, सब बच गए। इसलिए जो यीशु में आ गए उनके ऊपर कोई सजा, कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु अब जो नहीं आए, जो नूह के जहाज में, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे नूह के दिन कंपेयर कर रहा हूं वैसे आज, तो जो यीशु पर विश्वास नहीं किए, हाँ, वो दोषी ठहर चुका, वो दंड के का वो दोषी बन गए। और जितनों नूह के जहाज में नहीं आए सब जल प्रलय में डूबकर नष्ट हो गए। तो यीशु पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो जीवन हमें मिलेगा नहीं। हाँ जी, पूरा कर दीजिए। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। किस लिए? परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। सजा, न्याय का कारण, दंड का कारण। जी ठीक है, ख़त्म करेंगे, समय बहुत 3:30 हो गए, माफ़ कीजिए। ठीक है, 1-2 वचन है फिर ले लेंगे।